हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट रीज़न है जिसके बारे में वजह से ये स्टॉक मूव कर रहा है, और साथ में हम 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइस बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, दूसरा न्यू इन्वेस्टर को बाई करना या नहीं आपको डिसाइड करना में आसानी होगा, तीसरा पॉइंट पूरा सेक्टर का ग्रोथ क्यों हो रहा है अगर, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक का हो रहा है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा डिटेल्स हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि अगर आज का हम देखेंगे, वन डे का जो है 14 तारीख को ये आसपास था, यहाँ से पूरा मूव हुआ। मैं एक मिनट देख लेता हूँ आज का लो कितना था। हाँ, 550 के आसपास था, अभी 572 के पास चला गया। मतलब क्या है, +33 के पास +6% मूव हुआ है, और इन रुपीज़ +33 मूव हुआ है। अगर हम देखेंगे 1 मंथ का या फिर अब 1 साल का हम लोग पकड़ ले। नेट मेरा थोड़ा स्लो है, सॉरी। तो कहाँ था ये, तकरीबन यहाँ से पूरा यहाँ तक ग्रोथ हुआ है। ये इसका 1 ईयर का प्राइस चैटर्न है। अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे, अगर जाने के बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि टुडे हाई कितना है, 576 है और 545 है, और 52 हाई कितना है और लो कितना है, 576 है। मतलब 52 हाई के पास अभी ये स्टॉक चल रहा है बाय द वे। और इसका लो क्या है, 180 थे। वो लो के बारे में हम बाद में सर्किट रेंज, हाँ 687 अगर जाएगा एक दिन में तो लग जाएगा इसका अपर सर्किट। लोअर सर्किट ये है। मार्केट कैप कितना है, 5055 CR का है। ओके, और पी रेशियो कितना है, सेक्टर का पी 87 है, और इसका खुद का पी कितना है, 119 है। ठीक है। अगर जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं या फिर कभी कभी देखते हैं ना, इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना कितना होगा, तो इसमें एक लमसम अगर इसने फीचर्स दिया है तो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है। मान लीजिए 500 ना, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, आसानी होगा। हाँ, मान लीजिए 500 ही सपोज। तो अगर 5 साल में कोई इन्वेस्ट करता तो निफ्टी 50 के हिसाब से कितना होता 5 साल में, ये इतना होता 879। इस सेक्टर में अगर होता इतना होता है, इसमें होता तो कितना एक्स टोटल मिलता है, 38 का डिविडेंड मिलता, और कितना एक्स का रिटर्न मिलता। ये एक अजम्पशन है, अगर प्लेटफॉर्म दे रहा है तो हम देख लें 787% का। और कितना 500 टर्न इंटू कितना होता, +3876 मिलता। एक लमसम अजम्पशन है, हमारे आसानी के लिए हमने डिस्कस किया, और हम फाइव फाइव 5 ईयर्स का देखेंगे। ठीक है। बाकी अगर हम इसका ऑपरेशनल वैल्यू देखेंगे तो इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, 20% है। इबिटा भी ग्रोथ है, सब कुछ आफ्टर टैक्स पॉजिटिव में है। एनुअली बात कर रहे हैं। अगर हम बैलेंस शीट का देखेंगे, हाँ इसमें थोड़ा इसमें नेगेटिव है, बाद बाकी इसमें हम इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे। हम प्रॉपर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर के पास कितना है, 66% है। एफ के पास कितना है, 6.56 है। डी के पास कितना है, 5.57 है। रिटेल के पास कितना है, 21 है। जितना रिटेल के पास कम है उतना अच्छा है, और जितना प्रोमोटर के पास ज़्यादा है वो उससे भी अच्छा है। अभी इसका स्टॉक का कॉम्पिटिटर कौन है, हिंदुस्तान कॉम्पिटिटर का नॉर्मली मेटल सेक्टर में इन लोगों का कंपटीशन होता है। ठीक है। तो ये हिंदुस्तान कॉपर का सेम सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक आता है, हिंदल्को इंडस्ट्री आता है। पी इस हिंदुस्तान कॉपर का ज़्यादा है। बाकी मार्केट कैप हिंदुस्तान कॉपर का कम है। आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर मार्केट लीडर है, क्योंकि बाकी ये सब मेटल कैटेगरी में आता है, बट फिर भी इन लोगों का अलग अलग मेटल है। ठीक है। अभी कंपनी के बारे में जिनको पता नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर इज़ वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ऑपरेटिंग इन द नॉन फेरस मेटल सेक्टर्स। एस्टेब्लिशेस 1967, लिस्टेड इन BSE में भी है, NSE में भी है। ठीक है। इनका हिंदुस्तान का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है, मिस्टर संजीव कुमार सिन्हा जी है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। संजीव कुमार सिन्हा अगेन डायरेक्टर ऑपरेशन है, और RBN विश्वेश्वर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड CFO है। ठीक है। ये हमने कंपनी का कुछ डिटेल्स के बारे में बात किया है। तो अभी हम बात करेंगे इसका लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स है ड्राइव एंड शेयर प्राइस अप, मतलब किस कारण के वजह से इसमें मूव दिखाई दे रहा है। एक तो है राइजिंग ग्लोबल प्राइस, ग्लोबल कॉपर प्राइस ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल प्रेशर के वजह से इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक है। डिमांड क्यों है, ईवी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ईवी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, डिजिटल डाटा सेंटर के लिए, लॉन्ग टर्म कॉपर स्टोरी मेकिंग इन्वेस्टर बुलिश। तो यही है,
ईवी रिन्यूअल के वजह से है। मार्केट सेंटिमेंट बोर्ड एंड broader metal rally when metals and mining stock rally together। ओके, मेटल और माइनिंग स्टॉक रैली टुगेदर होता है। हिंदुस्तान को बेनिफिट पार्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन, ठीक है। और टेक्निकल ट्रेडिंग मोमेंटम है, लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम से, ब्रेकआउट पैटर्न से, बाकी अदर रीजन से। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोजेक्ट क्या है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट सच एज एमओयू ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लान एक्सटेंड रिसोर्सेज एनहांस द फ्यूचर ग्रोथ इफ दे डोंट इमीडिएटली इंक्रीज। ओके, ये सब रीजन है जिसके वजह से। मेजर रीजन क्या है, ग्लोबल डिमांड है और ईवी रिन्यूएबल और डाटा सेंटर के लिए वजह से ये मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने वीडियो में मैंने लेकिन धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब कीजिए, ये छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।